गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का टॉपिक कर रहे हैं, सम नेचुरल फिनोमिनॉन। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। ऐसा कौन सा डिवाइस है, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए कि वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। स्पेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्कोप से हमें ये भी पता चलता है कि ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये भी हम जो है वो इसके थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of them is a classical type of electroscope? Option A pith wall electroscope, gold leaf electroscope, none of these, both A and B। तो क्लासिकल टाइप के इलेक्ट्रोस्कोप पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप भी है और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दोनों ही क्या हैं, क्लासिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। अर्थिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें हम जो है वो चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट से। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? अर्थ में, ग्राउंड में जो है वो चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अर्थिंग। अर्थिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं, ठीक है, ताकि बिल्डिंग्स हैं उनको बचाया जा सके, ताकि उसमें जो वो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, उसके चार्ज को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इज नोन एज। जब चार्ज बॉडी से चार्ज रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डिस्चार्जिंग। द स्टैटिक चार्ज इन द क्लाउड्स कॉज ऑफ। जो स्टैटिक चार्ज है क्लाउड में, ठीक है, वो क्या कॉज करता है? अर्थिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग या लाइटनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होती है? जैसे जो नेगेटिव चार्ज होगा किसका? क्लाउड्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा ग्राउंड का, प्रोटॉन, वो आपस में क्या करते हैं? जो नेगेटिव चार्ज होगा क्लाउड्स का, वो किसकी तरफ मूव करेगा? ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे उनकी तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी जो है वो किसकी तरफ आते हैं? फिर ग्राउंड से ऊपर की तरफ, जो है क्लाउड्स की तरफ जब मूव करना स्टार्ट करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी का रीज़न है कि हमें जो है वो लाइटनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो सबसे ऊपरी परत, ठीक है, अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, प्लेट, इरप्शन, नन ऑफ दिस। तो उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और क्रस्ट में ही जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक चार्जेस डैश ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जब जाएंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे,
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं मतलब सेम टाइप के चार्जेस होंगे। ठीक है, या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें पता है ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सेम चार्जेस होते हैं ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव होगा, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। ठीक है, दूर जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है प्लस क्यू मैंने एक चार्ज लिया। ठीक है, तो दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से ये करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो किसके कारण जो है वो रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ये जैसे अट्रैक्टिव फोर्स एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और एक होती है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स में क्या होता है, चार्ज जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होता है, वो एक दूसरे से के नज़दीक आते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स की रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, उनमें किस टाइप का जो है वो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या उनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वही क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, धरती जब क्या होती है, शेक करती है, हिलती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है अर्थक्वेक। ठीक है, हमें पता है कि हमारे जो वो आउटर लेयर जो है वो अर्थ की, ठीक है, उसमें क्या है, से बनी वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में क्या, जब टकराती हैं, ठीक है, आपस में टकराएंगी, ठीक है, स्ट्रक होती हैं आपस में, तो उनमें क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस जो है वो उनमें क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से के ऊपर से होकर क्या करती हैं, गुजरती हैं, जिसकी वजह से वेव्स के रूप में क्या क्रिएट होगी, ऊर्जा क्रिएट होती है। ठीक है, और वो किसके थ्रू जाती है, अर्थ क्रस्ट के थ्रू होकर जाएगी। इसी कारण क्या होता है, जो अर्थ क्या करती है, शेक करती है और अर्थक्वेक जो है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, लाइटनिंग किसकी वजह से होगी, रेन, विंड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्कर्स कैन बी seen on electric dipole when wires become, स्पार्कर्स मीन्स हम चिंगारी हम देख सकते हैं किसमें, कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें हम चिंगारी कब देख पाते हैं, व्हेन वायर्स बिकम, जब वायर्स जो है वो कैसी होंगी, लूज, टाइट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन है लूज। जब वायर्स होंगी लूज होंगी तब हम जो है वो चिंगारी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और जब तेज हवा चलती है उसकी वजह से भी जो वायर्स हैं वो क्या करती हैं, हिलती हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी हम क्या देख सकते हैं स्पार्कर, चिंगारी जो है वो तेज हवा के कारण भी हम जो है वो बिजली के खंभों में चिंगारी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, ताकि हमारी बिल्डिंग जो है वो सेफ रहे। ठीक है, और उनमें जो है वो लाइटनिंग का जो है वो कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है
लाइटनिंग कंडक्टर, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था इसको, लाइटनिंग कंडक्टर को, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर के जो है वो हम पॉइंटेड एंड को कहाँ पे रखते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग में रखते हैं, ठीक है। जब लाइटनिंग होती है उस टाइम जो वो किसके ऊपर गिरेगी, रोड के ऊपर वो बिजली गिरेगी, ठीक है। और वायर्स के थ्रू जो है वो एक रॉड एक रॉड जो ग्राउंड में होती है, ठीक है, और एक रॉड कहाँ पे लगी होती है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो वायर्स के थ्रू जो है वो जो लाइट है, ठीक है, जो लाइटनिंग है वो किसके साथ कंडक्ट हो जाएगी, ग्राउंड के साथ जब वो कंडक्ट हो जाती है, तो उसी की वजह से जो है वो हम जो बिल्डिंग को जो है वो बचा सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करके, ठीक है, जिसमें जो बिजली है वो सीधे आके वायर्स के थ्रू ग्राउंड के साथ ही कंडक्ट होगी, ठीक है, जो बिल्डिंग के ऊपर जो बिजली नहीं गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीक जोन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज, जो अर्थक्वेक की वीक जोन है वो कौन सी है, सिस्मिक जोन, थ्रेटनिंग जोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सिस्मिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्केल विच इज यूज टू टेल द साइज ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। ऑप्शन है माइनर स्केल, मेजर स्केल, रिक्टर स्केल या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसा स्केल जो हमें बताता है, ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताएगा कि कितनी तेजी से जो है वो अर्थक्वेक आया था। तो स्केल जिसमें मेजर करते हैं उस स्केल का नेम है रिक्टर स्केल, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1 to 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा मतलब काफी जो विनाशकारी जो अर्थक्वेक होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7, मोर देन 7, लेस देन 7, ये नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है मोर देन 7। अगर मोर देन 7 रिक्टर स्केल में, ठीक है, अर्थक्वेक को मेजर जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू मोर देन 7 आ रही है, तो मतलब अर्थक्वेक जो है वो उतना ही क्या होता है, विनाशकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है विच रिकॉर्ड सीज्मिक वेव्स, जो सीज्मिक वेव्स को जो है वो रिकॉर्ड करता है, टेलीग्राफ, फोटोग्राफ, सीस्मोग्राफ, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सीस्मोग्राफ का हम यूज करते हैं किसको, सीज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, जो जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उस टाइम जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, सीज्मिक वेव्स, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सीस्मोग्राफ का हम यूज़ करते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, PSL वेव्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो आने के टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सीस्मोग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।